नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आतंकी संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। वो आतंकी संगठन जिसने अमेरिका, रूस दोनों देशों को एक तरफा हराया। 18 अगस्त 1919 को अंग्रेज़ों ने भारत से अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया। उस समय अफ़गानिस्तान में शाह वंश के अंतिम शासक मोहम्मद जहीर शाह शासक हुए। मोहम्मद जहीर शाह का सेनापति दाऊद खान उसके सेना का प्रमुख था। सेनापति हमेशा यह चाहता था कि किसी तरह मुझे जहीर शाह की गद्दी मिले और उसके लिए ये मौका मिला 1973 में। सन 1973 मोहम्मद जहीर शाह अपने इलाज के लिए इटली गए। दाऊद खान ने अच्छा मौका जानकर अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करके उसने खुद के लिए प्रधानमंत्री वहाँ का घोषित किया और जनता से वादे किए कि यहाँ पर लोकतंत्र आदि व्यवस्थाएं की जाएंगी। जनता ने सोचा चलो राजशाही से लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन उसके अत्याचार बढ़ते गए। 1978 आते आते दाऊद खान के खिलाफ वहाँ की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा और इसका फ़ायदा उठाया रूस ने वहाँ के अपने एजेंट को भेजकर वहाँ के जो मुख्य विद्रोही जो प्रमुख थे नूर मोहम्मद तारिकी, उनको अपनी तरफ मिला लिया और उनको सपोर्ट देकर दाऊद खान की सरकार को गिरा दिया। दाऊद खान की सरकार को गिराकर रूस की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी वहाँ पर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटी खोलना और जिन लोगों पे ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन देना और काफ़ी कार्य करने लगे। इधर अफ़गानिस्तान के लोगों के हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अमेरिका के हिसाब से कुछ भी सही नहीं चल रहा था, क्योंकि अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी रूस अब अफ़गानिस्तान में एंटर हो चुका था। उसने उसके काउंटर करने के लिए CIA के एजेंट, जो कि गुप्तचर शाखा है, अफ़गानिस्तान भेजे और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। उनको लालच दिया कि तुम्हें यहाँ का प्रधानमंत्री पद आदि दे जाएंगे और आपके लिए यहाँ की सत्ता मिलेगी। हफीजुद्दीन अमीन के अमेरिका से मिलने के बाद उसने अफ़गानिस्तान के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा कि प्रधानमंत्री रूस के इशारे पर मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि मदरसे ना खोलकर स्कूल आदि खोल रहे हैं, इससे कि वहाँ की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। जब यह बात नूर मोहम्मद तारिकी को पता पड़ी कि मेरा ही मंत्री रूस और मेरे खिलाफ अफ़गानिस्तान की जनता को भड़का रहा है, तो उन्होंने रूस में जाकर रूस से मीटिंग की। अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री नूर मोहम्मद तारिकी ने जब रूस जाकर रूस के राष्ट्रपति को ये सारी बात बताई कि उनका मंत्री किस तरह से अमेरिका के इशारे पर रूस के और अफ़गानिस्तान की सरकार के खिलाफ वहाँ की जनता को भड़का रहा है, तो रूस के राष्ट्रपति ने नूर मोहम्मद तारिकी से कहा कि इस समय अफ़गानिस्तान की जनता भड़की हुई है, इस समय जो भी मोनेटाइजेशन के काम है, स्कूल आदि, इनको थोड़ा धीमा कर दो और जो हफीजुद्दीन अमीन है उसको उसके पद से हटा दो। जब रूस में मीटिंग ख़त्म करके नूर मोहम्मद तारिकी अफ़गानिस्तान वापस आ रहे थे, उससे पहले ही अमेरिका की गुप्तचर शाखा CIA ने यह सारी बात हफीजुद्दीन अमीन को बता दी। हफीजुद्दीन अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी को उसके परिवार सहित आते ही मार दिया और वहाँ का प्रधानमंत्री खुद बन गया। जब यह बात रूस के राष्ट्रपति को पता चली कि अमेरिका के इशारे पर हफीजुद्दीन अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी और उसके परिवार को मार दिया, तो उन्होंने 1979 में अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। रूस ने हफीजुद्दीन अमीन की सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंका और जब अमेरिका को लगा कि रूस की एंट्री दोबारा अफ़गानिस्तान में होने वाली है, तो उसने वहाँ की आम जनता, वहाँ के छात्र, उनको भड़काना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि आपका इस्लाम धर्म खतरे में आने वाला है, रूस आपके धर्म को ख़त्म कर देगा और जो धर्म के लड़ते हैं उसको इस्लाम भाषा में मुजाहिदीन कहते हैं। तो उसने मुजाहिदीनों को तैयार करना शुरू कर दिया और जो भी मुजाहिदीन थे उनको पाकिस्तान ले जाता, पाकिस्तान से उनकी ट्रेनिंग करके रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल करता। रूस ने सोचा जिस तरह से उसने हफीजुद्दीन अमीन की सरकार को उखाड़ फेंका, उसी तरह वह इन मुजाहिदीनों को भी उखाड़ फेंकेगा, लेकिन अमेरिका की ट्रेनिंग और पाकिस्तान के सपोर्ट से नहीं हो सका। 10 साल तक रूस अफ़गानिस्तान में युद्ध करता रहा। 1979 से 1989 तक रूस अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली और 10 साल युद्ध करने के बाद रूस वहाँ से वापस चला गया, क्योंकि उसके 15,000 सैनिक वहाँ पर मारे जा चुके थे। रूस के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में एक संकट और आ गया। जितने भी छोटे बड़े ग्रुप थे वो सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। वहाँ की जनता को मारना, पीटना और लूटना, ये सब वहाँ की आम बात हो गई। इससे वहाँ की जनता परेशान हो गई, जिससे कि अफ़गानिस्तान की जनता को लगा अफ़गानिस्तान में इस हिसाब से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो उन्होंने सोचा रूस के खिलाफ जो सबसे अच्छा लड़ा उसके लिए अब अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया जाए। तो उन्होंने देखा रूस के खिलाफ सबसे अच्छा कौन लड़ा, तो रूस के खिलाफ सबसे अच्छा जो लड़े वो विद्यार्थी थे और विद्यार्थियों के लिए इस्लामिक भाषा में तालिब कहा जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी थे
उनका जो लीडर था उसका नाम उमर था। उमर उस समय अफगानिस्तान के एक मदरसे में पढ़ाने लगा था। इस्लाम धर्म में जो शिक्षक होते हैं उन्हें मुल्ला या मौलवी कहते हैं, इसलिए उसका नाम मुल्ला उमर पड़ चुका था। अफगानिस्तान के लोगों ने जब मुल्ला उमर से जाकर कहा कि जितने भी तालिब हैं इनके आप प्रमुख बनिए, तब मुल्ला उमर ने उस समय एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम पड़ा तालिबान। उसने तालिबान को लेकर जितने भी छोटे बड़े ग्रुप अफगानिस्तान में लड़ रहे थे उनको सबको सफाया कर दिया और एक छत्र राज करने लगा। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।